नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू द्वारा प्रस्तुत वर्तमान कार्यक्रम में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। वर्तमान से मेरा मतलब यह है कि जो चीज़ें चल रही है, जो घटनाएं हो रही है और उसके पीछे जो कारक सक्रिय हैं, जैसे कि राजनीति हमारे समाज का एक कारक है, पत्रकारिता भी हमारे समाज का एक कारक है जो हमारे जीवन पर सीधा सीधी प्रभाव डालता है। हम लोकतांत्रिक गणराज्य में रह रहे हैं। भारत को संवैधानिक रूप से लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया है और लोकतंत्र में पत्रकारिता का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और जब हम पत्रकारिता शब्द को याद करते हैं तो अचानक से जहन में हमारे मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी के दो पंक्तियां याद आती है कि खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। जब आपकी इस पत्रकारिता के और अखबार की बात जब कर रहे हैं जी, तो वैसे भी कहा जाता है कि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ पत्रकारिता का। जी जी। जब कभी भी समाज को बेहतर बनाने के लिए जब आप सोचिएगा तो इसमें साहित्य, संस्कृति, राजनीति, बाकी चीजों के अलावा एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता का भी होना जरूरी है। जी जी। और जो पत्रकार होते हैं वो समाज से सीखकर और अपने अनुभवों को लिपिबद्ध करके, या अभी के दौर में जो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो निकल कर आया है उसमें संपादित करके फिर हम जनता के बीच में परोसते हैं, फिर जनता को मोटिवेट करते हैं कि आप जो है सो इन चीजों से अवगत होइए। लेकिन आज के दौर में जब बातचीत आप कर रहे हैं तो हमको लगता है कि पत्रकारिता अब निरपेक्ष नहीं रह गया। बिल्कुल सही कहा आपने। पत्रकारिता का जो इतिहास रहा है जी, स्वतंत्रता आंदोलन से ले लीजिए जी, और स्वतंत्र भारत में भी उसकी भूमिका कम नहीं रही जी। लेकिन जब हम 2014 के बाद देखते हैं पत्रकारिता को जी, तो पत्रकारिता दो भागों में बट गई। एक वह जो कि सत्ता पक्ष की चाकरी में लगा, जी, 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 जिस कारण से आज पत्रकारिता को दो भागों में बांट दिया गया। जी। पहले तो 2014 के पहले तो ऐसा नहीं कहा जाता था कि गोदी मीडिया, लेकिन आज गोदी मीडिया के नाम से प्रचलित हो चुका है। तो जब एक गोदी मीडिया है तो दूसरा तो एक मीडिया होगा। जी, जी। दरअसल देखिए कि राज सत्ता जी अपने सत्ता के हिफाजत के लिए कोई भी घिनौना काम करने के लिए तैयार रहती है। जी जी। और उसको सबसे ज्यादा सुगम लगता है कि अगर अपने कुकीर्ति को अगर छुपाने के लिए अगर कोई चीज जो महत्वपूर्ण चीज होता है उसमें वो जैसो पत्रकारिता या मीडिया या प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों मीडिया को लेने का काम करता है और इस पर वो कब्जा करने की कोशिश करता है। जी जी। और इस पर जब वो कब्जा करने की कोशिश करेगा तो निरपेक्ष और सही पत्रकारिता नहीं हो पाएगा। अगर वर्तमान की अगर स्थिति को आप देखिएगा तो हम दो घटना का जिक्र करना चाहें। जी। एक घटना मणिपुर हमारे देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है, पूर्वोत्तर में स्थित। बिल्कुल। और वहां पर जो है सो लगातार सत्ता द्वारा प्रायोजित दंगों में पूरा मणिपुर जलने लगा। लेकिन पूरा मीडिया में जो है सो आप देखिएगा कि उसकी पूरी गतिविधि के बारे में, उसकी खोजी पत्रकारिता के बारे में पूरा गायब रहा। और इसी तरीके के चीज पर देखिए कि रोजगार के सवाल पर अब अखबार में खबरें नहीं आती। आप जो है सो आम आवाम के, किसान के सवाल पर बहुत बढ़िया से खबर नहीं आ पाता है। इसीलिए एक रवीश कुमार जैसे प्रसिद्ध पत्रकार जो है उन्होंने एक गोदी मीडिया जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। और ये लगता है कि गोदी मीडिया सही शब्द भी है, क्योंकि अभी हम देख रहे थे कर्नाटका चुनाव का जब एक विश्लेषण कर रहे थे और एक जो विश्लेषण करता थे वो जब सत्ता के खिलाफ बोल रहे थे तो देख रहे थे कि एंकर की स्थिति जैसो खराब होते जा रही थी और वो सत्ता के पक्ष में अपनी बात को रखवाना चाह रहा है। इतना ही नहीं है, एंकर जो है आक्रामक हो जा रहा है। एंकर और अखबारों में शीर्षक को देख लीजिए जी, या फिर एंकर के हाव भाव को देख लीजिए, जैसे लगता है कि वो पत्रकार नहीं, वह जज हो चुका। जी।
और वह चुनाव भी उसी तरीके से विषयों का करता है। अब जैसे खेल हो रहा है जी, अब खेल की पत्रकारिता एक अलग है जी, अब खेल की पत्रकारिता में अगर कोई लगा देता है जी, कि पाकिस्तान को रणभूमि में जी, हरा दिया, जी, है तो रणभूमि है वह जी। कि क्रीड़ा भूमि है। तो वही यही तो रणभूमि तो युद्ध की भूमि हुई ना। जी, जी। तो शब्दों के इस्तेमाल में भी नहीं ये कारगर सिद्ध हो पा रहे हैं। अभी के दौर में देखिए एक बराबर एक न्यूज आते रहता है उसमें जी कि अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया में हाँ। कौन सा समाचार चलेगा इसके बारे में एक खास पॉलिटिकल पार्टी के या सत्ताधारी पार्टी के यहाँ तय होता है। अब देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे स्थिति जब आ गई है पत्रकारिता का हमारे पास में, तब हमको लगता है कि एक वैकल्पिक मीडिया की जरूरत है। जी जी। वैसे यह देश में अच्छे पत्रकारों की कोई कमी नहीं। आपने वैकल्पिक मीडिया की बात कही जी। तो सोशल मीडिया जी जो है वह इस काम को पूरा कर रहा है, चाहे वो रवीश कुमार कर रहे हों जी, चाहे अभिषाद शर्मा कर रहे हों जी, या फिर अरफा खानम शेरवानी कर रही हो, चाहे द वायर कर रहे हो, चाहे कोई भी जी, सोशल मीडिया लंबा 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 लाइन है। भाषा सिंह है उसमें, उर्मिलेश जी है उसमें, वरदराजन जी है उसमें, जी, कुल प्रसून वाजपेयी है उसमें, क्या कहते हैं ये प्रज्ञा मिश्रा उसमें, हाँ। जो पूरे के पूरी हमको लगता है कि ईमानदारी के साथ में इस बात को एक लंबी कतार है ऐसे पत्रकारों की जो कि सही पत्रकारिता कर रहे हैं और आज पत्रकारिता को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो गाली भी सुन रहे हैं। हाँ, और कट्टरवादियों के द्वारा गाली सुन रहे हैं। देखिएगा कि एक व्हाट्सएप में एक मैसेज आता था जी। एक समय था जब कहा जाता था कि छपकर अखबार जो है बिकती थी, अब लोग कहते हैं कि बिककर अखबार छपती। वाह, यही बात। तो आप अगर समझिए कि कितना स्तर जैसो गिर गया। आप सही बोले कि 14 के पहले और 14 के बाद ये चीजों को एक विश्लेषण करने की जरूरत है, और हम तो समझते हैं कि समाज के जो बौद्धिक तबका है उनको विश्लेषण करना चाहिए कि वास्तव में जो सूचनात्मक चीज है, जो समाचार है, वो जनता के बीच में बिना लाग लपेट के जाए और जनता उसको जैसे विश्लेषण करे। अगर उसमें कुछ नमक मिर्च लगाने की काम कीजिएगा तो वो निरपेक्ष पत्रकारिता नहीं होगा। अब पत्रकारिता का सही माने है जी कि जिम्मेवार व्यक्ति से सवाल करना। हाँ, और आज देखिए सवाल करने वाले क्या सवाल करते हैं, हमारे श्रीमान कौन सा आम खाते हैं, कैसे आम खाते हैं, कितना खट्टा लगा। अभी देखिए ना, एक अतीक को जब गिरफ्तारी होके आया जी, तो उसमें अब पेशाब की धार दिखा रहे हैं। ये कौन सी पत्रकारिता है भाई जी? तो ये पत्रकारिता, पत्रकारों को भी शर्म करनी चाहिए और चैनल को भी शर्म करनी चाहिए। जी जी जी, निश्चित रूप से। तो हमको लगता है ना कि देखिए ये देखिए 14 चीज और है कि महिला पहलवानों का खबर जी कहीं आ रहा है। और मजेदार बात है कि हम झारखंड से निकलने वाले एक दिन 3 प्रसिद्ध अखबार को पन्ना को उलट रहे थे जी। हमको देखे कि महिलाओं के पहलवानों के आंदोलन का, धरना का कहीं जिक्र नहीं था। हालांकि दूसरे दिन आया लेकिन वो जिक्र नहीं था। उसमें ऐसे भी अखबार थे जो अपने आप को कहते कि हम अखबार नहीं आंदोलन है, और उस अखबार में भी जैसे उसको जगह जैसो नहीं मिल पा रहा, जबकि यह जैसो क्या कि राष्ट्रीय स्तर का जैसे एक समाचार है। तो पत्रकारिता जो सत्ता के दबाव में आकर जब काम करने लगे जी, तो समझिए कि उसकी मूल भावना उसका हट जाए। और ये पहली मर्तबा है 14 के बाद कि विपक्ष से जैसे सवाल पूछा जाता है और सत्ता पक्ष के सवाल नहीं पूछा जाता है। ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि विपक्ष से सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है जी। अरे बाबा, सवाल ऐसा क्यों है जी, ये तो पूछो जो जिम्मेवार है उनसे पूछो। और वैसे भी ये कहा जाता है कि जब साहित्य संस्कृति में अगर हस्तक्षेप होने लगेगा और पत्रकारिता निरपेक्ष नहीं रहेगा तो समाज का स्वरूप बहुत विकृत होगा। और इसीलिए प्रगतिशील तबके के लोगों को, बौद्धिक जगत के लोगों को आगे आकर स्वच्छ राजनीति करने की जरूरत है।
स्वच्छ पत्रकारिता करने की जरूरत है, ताकि हमारा समाज एक बेहतर बन सके। साहित्य विहीन समाज बेहतर नहीं बन सकता ना, पत्रकारिता विहीन समाज बेहतर नहीं बन सकता। इसीलिए हम आपकी सारे लोगों की जिम्मेवारी है कि इसके लिए एक कदम आगे बढ़ाएं और बेहतर वातावरण बनाएं। जी, और पत्रकारिता के लिए एक बात यह भी जरूरी है कि अपनी वैज्ञानिक चेतना को विस्तार। जी जी जी, किसी भी घटना को, किसी भी परिघटना को, किसी भी गतिविधि को आप वैज्ञानिक विश्लेषण करें। जी, विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं में नहीं होते, विज्ञान हमारे साहित्य में भी होते हैं। ठीक उसी प्रकार से पत्रकारिता में भी विज्ञान होगा। जी, हम किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन शब्दों के इस्तेमाल से पहले हमको ये देखना होगा कि उसे सुनने वाले या फिर उसका असर क्या पड़ रहा है समाज पे, पढ़ने वाले पर क्या असर हो रहा है। तो पत्रकारिता को इस आधार पे सोचना होगा और पाठकों और चैनल के दर्शकों को भी ये सोचना होगा कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। वैसे तो रविश कुमार कहते हैं कि भाई चैनल को नहीं देखना चाहिए क्योंकि उसमें कोई समाचार है ही नहीं। बात वो तो सही कह रहे हैं, बात सही इसलिए कह रहे हैं कि उसमें देखने लायक रहता क्या है, क्या हम देखें। जी, सही बात है। जब उसमें कोई बात ही नहीं हो पा रही है तो खैर सजग बनिए, पत्रकारिता को एक दिशा दीजिए। पत्रकारिता को दिशा सुधी दर्शक या सुधी पाठक ही दे सकता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में किसी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।